हेलो फ्रेंड्स। आपने बहुत सारी हवेलियों के बारे में सुना होगा, बट आज जो जिस हवेली की मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ उसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये काफी डरावनी स्टोरी होने वाली है भाई। तो वेलकम करता हूँ फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं अंकित कुमार फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फिर भाई शुरू करता हूँ आज की हॉरर स्टोरी, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है और ऑब्वियसली आपके पास भी टाइम नहीं होगा। तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। कहानी भाई ऐसी है कि कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई पहले ये मैं बात करता हूँ। कहानी ये है बहुत पुरानी। कहा जाता था कि वो काफी पुरानी हवेली थी, बट भाई पुराने समय का तो नहीं पता, बट अब का मैं बताऊंगा जो स्टोरी चल रही है। तो शुरू करते हैं। तो अब स्टोरी शुरू करता हूँ भाई। ये स्टोरी 1972 1972 में एक लड़की उस रास्ते से गुजरी थी जहाँ पे वो हवेली है। वो हवेली कम से कम कई वर्षों पुरानी है, मतलब कि बोला जाता है 700-800 साल पुरानी हवेली है। बट जो स्टोरी ऑफ 1972 की है उसमें ऐसा हुआ था कि एक दिन एक लड़की उस हवेली के पास से गुजरी। हवेली के पास से गुजरते वक्त उसको एक आवाज आई उसके नाम से। उसका नाम हम रख लेते हैं सुमन। सुमन ऐसे पीछे किसी ने लाउडली उसको बुलाया, सुमन सुमन करके 3 बार उसको बैक टू बैक वॉइस आई। उसी समय पीछे से एक अंकल आ रहे थे। उन अंकल को भी ऐसा लगा। अब वो सुमन सुमन वही से चिल्ला रहे थे, तो वो सुमन को उस हवेली की तरफ जाते हुए देख रहे थे। बट वो अंकल की वो कहो कि उस लड़की की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो अंकल आए, उसको पकड़ के साथ में ले गए। बेटा कहाँ जा रहे हो, अंदर मत जाओ अंदर। वो बहुत पुरानी हवेली, पता नहीं क्या क्या उसमें तो चोर उचक्के होंगे, ऐसे ऐसे लोग होंगे। अंकल ने वो करके उसको वापस ले गए अपने साथ। वो चल दी। बट एक दिन क्या हुआ, एक लड़का वहां से गुजरा, उस लड़के को भी ऐसी आवाज आई। उस लड़के का नाम अमित रख लेते हैं। अमित अमित बैक टू बैक वॉइस आई। और एक दिन ऐसा भी हुआ था कि वहां से जो लेडीज लकड़ी वगैरह लेकर आती थी, और काफी आना जाना उनका हुआ करता था, और बहुत ही रेयर चांस में लोग वहां से। अब एक चीज और बोला जाता था, वहां से रात के 8 बजे के बाद कोई आना जाना नहीं करता था। ये एक अलग घटना थी। तो वहां से एक दिन एक लेडीज ला रही थी लकड़ी वगैरह, लकड़ी लेकर आ रही थी। तो लकड़ी वाली तो पीछे से आवाज आई थी कि अपनी 2 लकड़ी उठा लो, पीछे पड़ी है आपकी। ऐसे करके किसी ने वॉइसली बोला, आपकी 2 लकड़ी पीछे करिए, उठाओ। ऐसे करके उसने पीछे मुड़ कर देखा कि एक व्हाइट कलर की शेडो में, एक कपड़ों में काफी भयानक वे में एक लड़की खड़ी हुई है। और भाई वो लकड़ी फेंक के सारी भाग जाती है। ठीक है, उसके साथ ये सीन हुआ था। तो अब तो ये हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ था कि जब लोगों ने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हो रही, जो उस लेडीज के साथ जब ऐसी खतरनाक घटना हुई, तो काफी लोगों का कहना था कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ। अब ये चीज उनको डर लग गया कि भाई ये क्या सीन बता रहे हैं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। बट ये चीज वही नहीं रुकी। एक दिन की बात है। एक दिन एक परिवार में एक लेडीज प्रेग्नेंट थी। अब उसको लिवर पेन हुआ, तो उसको ले जाया गया साथ में। उसको कहा कि चलो ले चलते हैं। बट हॉस्पिटल का जो रास्ता था उस हवेली के सामने से ही रास्ता था। तो वो उस लड़की को साथ में लेकर चले गए, और उसको लेकर गए उसका हस्बैंड, उसके जो भी थे। अब पहले की 1972 की स्टोरी है, तो बैलगाड़ी भी मुझे लगता है रेयर चांस में रही होगी। तो एक बैलगाड़ी मिली उनको, उसमें उसको लेकर चले गए। और वो लेकर जा रहे थे, और अपना, और वहीं पे थोड़ी देर बाद उस लेडीज की जो चिल्लाने की आवाजें आ रही थी वो बंद हो गई। वो बंद हो गई और उसको हॉस्पिटल ले गए। भाई तो वो काफी लोग उसको देख रहे हैं। तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वहां पे जो पुराने समय में दाई वगैरह जो रहती थी, उन्होंने कहा कि ये अब नहीं रही। उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने कहा वो ये लड़की अब यहाँ नहीं रही, ये नहीं रही। उन्होंने कहा कि बच्चे का क्या हुआ, तो बच्चा बोले कि बच्चा तो काफी पहले बच्चे ने ही अंदर ही अंदर करके उसने उसको कोशिश करके उस लड़के को, और जो उसके पेट में बच्चा था उसको भी मारा, उसकी माँ को भी मार दिया। ठीक है। अब वो लेडीज को वहां वो खत्म हो गई। वो उस हवेली के सामने से जैसे ही 1 किलोमीटर आगे गए, वहीं उसकी डेथ हो गई थी। और फिर उसके बाद वहां पे हुए तांडव चालू। अब क्या हुआ, अब वो औरत बिन मौत मरी थी। तो अब उसको पता है क्या होने लगा, अब वो हवेली के साइड में, हवेली से थोड़ी आगे जाए तो वो लेडीज हर लेडीज को परेशान करे, क्योंकि उसका बच्चे की भी डेथ हो गई थी उसके पेट में। वो प्रेग्नेंट औरत सबको दिखती थी। एक दिन क्या हुआ, एक लड़की को उसने पोजेस कर लिया। अब वो घर गई, घर जाने के बाद एक चीज थी, जो जिस लड़की को उसने पोजेस किया था, तो वो लड़की के अंदर आदत थी कि वो जाते ही कहीं पे बाहर जाती थी वो नहाती थी। उस दिन वो नहाई नहीं, तो उसके घर वालों को बहुत अजीब लगा। अब वो उस लड़की का नाम हम वो कृतिका, कार्तिक, अरे वो कुछ भी रख लेते हैं यार आपके लिए हम।
मोनिका रख लेते, उस लड़की का नाम मोनिका था। अब मोनिका को हम, मोनिका गई अंदर, वो नहाए धोए और भाई बाल बाल खुले एकदम ऐसे ऐसे करते हुए मुंह हिलाते हुए चली गई अंदर। अब किसी को भी ये चीज समझ में नहीं आ रही थी इसको हो क्या रहा है, सीधे अंदर क्यों चली गई। जो लड़की आते ही नहाने धोने की बातें करती थी, तुरंत नहाना धोना दुनिया भर की चीजें करना, वो लड़की आज अचानक ही अंदर चली गई, क्या रीजन है। तो ये चीज किसी को समझ में नहीं आई। बट कहा जाता है कि फिर उसके घर वालों ने काफी उसको देखा, बातचीत करी उसके, वो भाई कमरे में बाल घुमा घुमा के काफी देर तक अपना तांडव करती रही और ऐसे ऐसे हरकतें करती रही। और अब मैं बताऊं क्या हुआ था रियल में, कैसे करवाया था। अब वो लड़की जब वहां से आई तब उसको एक बाबा का, जब सबको पता चल गया, 1972 की बात कर रहा हूँ, 1972 के अंदर लोगों का इतना वो था कि ज्यादातर डॉक्टर कम, अगर उनको ऐसी दिखती थी तो वो समझ जाते थे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से ही प्रॉब्लम हो रही है इसको। अब उसको लेकर गए और वहां पर उसकी बातचीत करवाई। अब लोगों ने उसको देखा, बाबा वगैरह ने, तांत्रिक वगैरह ने भाई तो बताया। अब उसको वहां पे उससे बात करना चालू करा तो वो फिर प्रेग्नेंट लेडीज के बॉडी में आई। तो उसने कहा कि क्या कर रही हो उसके बॉडी में, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, ऐसे ऐसे उसको चिल्लाने लगे, बट उससे सुनाने लगे। तो कहा कि क्या चाहिए तुम्हें इस लड़की से। तो उन्होंने कहा, उस लड़की ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जबरदस्ती इसकी बॉडी में भेजा गया है। अब मैं बताऊं उसको भेजा कैसे गया है। वो जब जा रही थी, जब वो उसकी डेथ हुई, तो वो आत्मा उसके कहने पे चलने लगी जो उस हवेली के अंदर थी। उस हवेली वाली आत्मा ने उसको अपने कंट्रोल में रखा हुआ था और उसी ने कहा था कि तू सबको परेशान करेगी, ऐसे ऐसे करेगी। उसी ने उसकी बॉडी में जाने के लिए बोला। बट भाई उसको तो निकाल दिया। फिर पीछे से वो हवेली वाली जो एंटिटी थी, जो एक लेडीज की आत्मा थी, उसने उसको परेशान करना चालू करा। वो भाई तांत्रिक हार गया, उसने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये कोई बुरी शक्ति है। अब भाई वो शक्ति एक शापित शक्ति थी जिसको उस हवेली के अंदर कैद करा हुआ था। ये काफी टाइम बाद ये रहस्य खुला, जब ये एक बड़े तांत्रिक के पास गए तो उस तांत्रिक ने सिद्धि, जो इसके पास सिद्धि थी, उसने अपने ज्ञान को, अपने जो ज्ञान इंद्रियों को लगा के अपना जो भी इसको देखा, और उसने अपनी सिद्धि को प्राप्त कर, जो भी सिद्धि प्राप्त की थी उसने पूरा जोर लगा दिया। उसने सर से लेके एड़ी तक का जोर लगाया, तब जाके उसने ये पता कर पाया कि भाई एक शापित चुड़ैल है, और शापित चुड़ैल मतलब शापित आत्मा है। अब वो इतनी शापित थी कि भाई उसको कोई भी, मतलब मेरे को लग रहा था उस तांत्रिक ने बहुत मेहनत करके, और काफी बोले थे 1 साल तक वो लड़की, जो मोनिका नाम की लड़की थी, वो काफी परेशान रही। उसकी बॉडी भाई इतनी हार्म हो गई थी, वो खत्म, वो मरने की कागार पे आ गई थी। बट ऊपर वाला चाहता है कि नहीं, जब का टाइम नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उसको इतना परेशान कर रखा था। फिर उसने, वो आत्मा ऐसे स्थापित हुई थी जब आज से कई 300 400 5 साल पहले, जब वहां पे ऐसा हुआ था कि जो एक एक लेडीज थी, उसको किसी कारण राजा ने अपनी हवेली के अंदर मारा, और उसने, आत्मा ने उसको एक श्राप दिया कि तू कभी सुख से नहीं रहेगा, तो वो भी सड़ बढ़ के उसमें मरा होगा। पर उसकी जो औरत की स्त्रियां थी ना, उसको घर के अंदर दफन कर दिया था। और उसकी जो जो राजा की माँ थी, राजा की माँ उससे बहुत जलती थी, जो जिसको इसने मारा था। तो उसने कहा था कि ये कभी इस हवेली से आजाद नहीं होनी चाहिए। तो उसने किसी तांत्रिक से कह के, उस समय के तांत्रिक से कह के उसको उस हवेली में कैद करवा दिया, और उसके बाद वो हवेली खाली कर दी गई थी। तो तब से उस हवेली में थी। और भाई ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा पुरानी है। तो वो शापित चुड़ैल उसके पीछे पड़ी थी, तो उसकी सिद्धि वगैरह बताई, और उसको आज भी उस हवेली के अंदर ही कैद कर दिया गया। बट आज का मुझे नहीं पता, 1972 की स्टोरी है भाई, मैंने तो खैर सुनी नहीं थी, मुझे तो बताई गई है, तो मैंने तब सुनी थी। अब तो हवेली हो ना हो मुझे नहीं पता, मुझे इस जगह को रिवील करने के लिए मना कर दिया गया है कि वो जगह कहाँ है। और जिसको पता होगी तो मुझे कमेंट करके बता भी सकता है कि भाई यह जगह है कहाँ, बट मुझे रिवील नहीं करना। तो ये हुआ। बट भाई मोनिका को बहुत टाइम बाद उसको रिलीव करवाया गया वहां से, और वो इतनी हार चुकी थी अपने हेल्थ से कि उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि अब मैं कुछ कर सकूं। उसको एक बीमारी भी हो गई थी भाई, वो मेंटली डिसऑर्डर, मतलब मेंटली प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि वो उसके दिमाग पे ही असर करती थी। उसका कम से कम 4 साल इलाज चला। उसकी एज 28 29 हो गई थी भाई, तब जाके उसकी कहीं देख के शादी, एक समय था कि गांव वगैरह में काफी जल्दी लड़कियों की शादी कर दी, लड़की लड़कों दोनों की शादी जल्दी, और बाल विवाह का सिस्टम भी था भाई, तो शादी जल्दी हो जाया करती थी। बट वो लड़की काफी परेशान रही, और ज्यादा एज की लड़की गांव में कुछ गलत नजरिए से लोगों को देखा जाता है, तो ऐसा ऐसा सीन हुआ। बट भाई उसको
उसको बड़ी मुश्किल से निकाला गया और उसको उसी हवेली के अंदर ही कैद करवा दिया गया। और आज भी उसको बताया जाता है उस हवेली के अंदर कैद, उसकी अस्थियां उसी के अंदर पड़, अस्थियां तो उसकी उसी में थी, बट उसको उसी के अंदर, उसने जो तांत्रिक था उसने कुछ भी लपेट के बताते, रेड कलर के कपड़े में लपेट के कोई चीज करके उसके ऊपर से उतारा करके उस हवेली में ही फेंक दिया, क्योंकि वो हवेली बहुत शापित है। आज भी अगर उसके बगल से कोई जाता है तो उसको एक जो कोल्ड वेव होती है ना, कोल्ड एयर बहुत फील होती है, बहुत ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिव वाइब आती है। तो भाई ये एक स्टोरी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और हाँ, इससे पहले एक लड़का नाइट में आया था और वो किसी रीजन की वजह से, अब क्या हुआ था, उसको किसी लेडी कोई खूबसूरत एंटिटी दिखी और वो उसका हाथ पकड़ के उस हवेली के अंदर ले गई थी। और वो लड़का आज तक उस हवेली से कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता। वो लड़का एक दूसरे गांव का ही रहने वाला था और लोगों ने उसको बहुत ढूंढा, बहुत ये करा, सब गए, सबने हवेली के साइडों में देखा, हवेली के अंदर किसी के जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि हवेली लोगों को पता था शापित है। बट भाई वो एक इतनी खूबसूरत उसमें आई थी कि वो कहीं ना कहीं उसमें मोहित हो गया और वो चला गया। तो ये एक कमजोरी भी होती है आजकल के लड़कों की। तो भाई ज्यादा इन सब चीजों में ना फंसो। और भाई मैं आपको बता दूं, ये वीडियोस मैं ज्यादातर अवेयरनेस के लिए बनाता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो और अपने भाई को सपोर्ट करो, बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड जय श्री राम भाई, राधे राधे। और हाँ, मैं हाल ही में कुछ दिनों में मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे मैं आपको रियल जो जिनके ऊपर जो चीजें फील हुई हैं मैं उनसे भी आपको रूबरू करवाऊंगा। तो थैंक यू भाई, एंड सपोर्ट बनाए रखो।